जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, कमिंग फ्यूचर, जो अभी नियर बाय फ्यूचर की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। आपका पास्ट कैसा था, अभी आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो लेट्स चेक। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज मेरे व्यूअर्स की क्या है इस टाइम पे। देखते हैं पास्ट, रीसेंट पास्ट एनर्जीज क्या थी मेरे व्यूअर्स की। रीसेंट पास्ट एनर्जीज क्या थी। एक कार्ड हम पास्ट के लिए लेंगे, एक लेंगे हम प्रेजेंट के लिए और एक लेंगे हम फ्यूचर के लिए। और कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। रीसेंट पास्ट आपका, रीसेंट प्रेजेंट प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स की। वन कार्ड एंजल्स प्लीज, वन कार्ड। वाओ, खुश हो जाओ आप सब। तो अब राधे राधे, राधे कृष्णा। और फ्यूचर, नियर फ्यूचर एनर्जीज क्या है। वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड। चैरियट, वाओ, कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की एनर्जीज इसी तरह फ्लो होती हैं। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो यही एनर्जीज निकल के आती हैं। बॉटम ऑफ द डेक से देखो कितनी सुंदर एनर्जी निकल। बॉटम ऑफ द डेक यानी कि प्रेजेंट, ठीक है, जो प्रेजेंट में इस टाइम पे है। इस टाइम पे यहाँ से राधा कृष्ण है, यहाँ से टेम्परेंस यानी कि शिव शक्ति की एनर्जीज है। आप पूरी तरीके से इस टाइम पे बैलेंस है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं। क्लेम करो गाइज इस रीडिंग को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑलमाइटीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग देने के लिए मेरे व्यूअर्स को, इतनी सुंदर गाइडेंस देने के लिए। स्ट्रेंथ, हाँ जी। तो देखिए, मैंने कहा था कि रीसेंट पास्ट आपका जो गया था स्टार, आपकी हीलिंग चल रही थी। रीसेंट पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखा होगा, अपने इमोशंस में अप एंड डाउन देखा होगा। आपने रीसेंट पास्ट में अपने कर्मास को फेस किया होगा, क्योंकि वो सब इसलिए होता है जब हमारे 7 चक्रास की हीलिंग होती है। अगर हम नहीं कर रहे होते तो यूनिवर्स भी इसमें हमारी हेल्प करते हैं। और यूनिवर्स के द्वारा ये जो आपकी 7 चक्रास की इस टाइम पे हीलिंग हुई है, या फिर आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थे, तो जो भी आपने परमात्मा से मांगा था उन सब की जब हमारी हीलिंग होती है, हमारे सारे ब्लॉकेजेस हील होते हैं। इस टाइम हीलिंग पीरियड के अंदर क्या होता है कि हमें यूनिवर्स के द्वारा लाइट कोड्स, आप जानते होंगे, तो दिए जाते हैं। तो कई बार हमारी तबीयत ख़राब होती है, बहुत हैवीनेस लगती है, बहुत हेडेक रहती है, या फिर हमें अपने कर्मास फेस करने पड़ते हैं। पास्ट लाइफ कर्मास या रिसेंट जो हमने गलतियां करी हैं वो कर्मास हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारा जो सब कुछ होता है ना, वो हमारे हीलिंग जब हमारी हो रही होती है सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। तो जब हमारी हीलिंग हो रही होती है तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो रीसेंट पास्ट में द स्टार का कार्ड है। तो आपकी रीसेंट पास्ट में भगवान के द्वारा आपकी हीलिंग कराई गई थी, चाहे वो आप अपने आप से कर रहे थे, पर गाइडेंस क्या थी, गॉड की थी, एंजल्स की थी, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे तो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ज़रूर से आप लोगों की हीलिंग हो रही होगी, या फिर आपको कोई गाइडेंस मिल रही होगी, या आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा
आप भगवान के भजन सुन सकते हो, आप बहुत ज़्यादा आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे होगे, या फिर किसी न किसी तरीके से आप लोगों की हीलिंग चल रही थी, या फिर आपके कर्मास आपको फटाफट फटाफट एक के बाद आप अपने कर्मास को फेस कर रहे थे। तो रिसेंट पास्ट में आपकी हीलिंग चल रही थी और आपने बहुत अप्स एंड डाउन देखे, अपने इमोशंस में अप एंड डाउन देखे, आपने अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ आपने अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में अप एंड डाउन देखा। प्रेजेंट एनर्जी में हमारे पास आए हैं द लवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आए थे टेम्परेंस। राधा कृष्ण और शिव शक्ति की एनर्जी प्रेजेंट में आप लोगों के लिए प्रेजेंट एनर्जी में आई है। तो इस टाइम पे आप पूरी तरीके से बैलेंस हो, आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस है, आपका इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड आपका पूरी तरीके से बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स इस टाइम पे बढ़ी हुई हैं, आप पूरी अपनी स्ट्रेंथ में हो, आपने अपनी ज़िंदगी की कमान अब संभाल ली है। अब आपको पूरी गाइडेंस यूनिवर्स से मिल रही है और आपके ऊपर भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है इस टाइम पे। और मैं आपको ये 110% बताती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग में ऐसे कार्ड्स बहुत ही, देखो सारे कार्ड ही बहुत पॉजिटिव निकल के आए हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस टाइम पे जो एनर्जीज चल रही हैं बहुत ही कलेक्टिव में, बहुत ही बैलेंस एनर्जीज हैं। प्रेजेंट में मैंने आपको बोला था थोड़े टाइम पहले, 3-4 दिन की जो एनर्जीज थी, परसों शाम तक हैवी एनर्जी थी, बट अब एनर्जीज बैलेंस होनी, स्टेबल होनी शुरू हो गई हैं। तो वो एनर्जी जो स्टेबिलिटी दिखा रहा है ना, वो यही दिखा रहा है, जो सूर्य ग्रहण आएगा वो आपको ये स्टेबिलिटी दे के जाएगा, ये स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इस टाइम पे। कई लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, 110% आप लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिव शक्ति की एनर्जी, राधा कृष्ण की एनर्जी, आप लोगों के, आप ये रीयूनियन के कार्ड्स हैं और आप लोगों का यहाँ पे मुझे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। राधा कृष्ण की ब्लेसिंग और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गाइस, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। तो इस टाइम मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स बहुत ही बैलेंस में हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, या फिर अगर आज नहीं है तो कल का जो दिन आएगा, और परसों सूर्य ग्रहण है तो परसों का जो दिन आएगा, तो या फिर उससे नेक्स्ट डे में आप लोग जो प्रेजेंट एनर्जीज होती है ना, वो इस टाइम पे मैं 1 वीक की ये एनर्जीज लेके उस तरह से मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो जो ये 1 वीक के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज में आ जाओगे, बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में आ जाओगे। आप अपनी लाइफ को ब्लेस्ड फील करोगे कि मेरे पास भगवान, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मुझे और क्या चाहिए, है ना। तो इस तरीके की एनर्जीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप आने वाले अभी प्रेजेंट में ये वीक के अंदर आपकी एनर्जीज ऐसे ही रहने वाली हैं। राधा कृष्ण और टेम्परेंस यानी शिव शक्ति आपका बैलेंस होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत बैलेंस एनर्जीज में रहने वाले हो। चैरियट का कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आने वाले हैं, या फिर आपकी तरफ किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह का बहुत ही अच्छा प्रपोजल, किसी तरह का कोई बिजनेस प्रपोजल, जॉब ऑफर, कोई मैरिज प्रपोजल, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ना इस टाइम आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। आपको भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकि आप लोग इस टाइम पे, अगर मैं बोलूँ ना, आप स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप भगवान से क्या कह रहे हो, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सारी चीज़ों का समाधान आसानी से निकाल सकूं, या फिर आप मेरा साथ दो, मेरी स्ट्रेंथ बनो कि मैं ये सब जो भी चल रहा है उसको ठीक कर सकूं। तो बिल्कुल आप भगवान से इसी तरह की प्रेयर कर रहे हो। यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो इस टाइम पे।
तो ये था आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपकी एनर्जीज ये हैं, पास्ट, रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट एनर्जीज। ये जो वीक जाएगा आज ट्यूसडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे, और ये आपका नियर फ्यूचर की एनर्जीज लगभग आप लगा लो ये नेक्स्ट वीक से 1 वीक और 15 डेज के बीच में जो भी होगा, ये नियर एनर्जी है नियर फ्यूचर की। तो ये तो कार्ड्स आपके बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आए हैं, और क्लेम करना इस रीडिंग को ज़रूर से। और देखते हैं हम साइकिक टैरो से, देखते हैं द स्टार का कार्ड क्यों आया है, पास्ट में क्या हुआ ऐसा, स्टार का कार्ड क्यों आया है, एंजल स्टार का कार्ड क्यों आया है, रीसेंट पास्ट में क्या ऐसा हुआ है, स्टार का कार्ड जो दिखा रहा है। माँ तारा की ब्लेसिंग्स, माता रानी की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। लॉर्ड गणेशा, माता रानी, शिव शक्ति और राधा कृष्ण की एनर्जीज आपके साथ हैं। और ये जो रथ दिखाया गया है ना, ये हमारी भगवत गीता में जो अर्जुन को संदेश देते हुए लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे बने हुए हैं। आप ये देखो कितने पावरफुल कार्ड्स निकल के आए हो, हर कार्ड में भगवान की एनर्जीज हैं, हर कार्ड में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, हर कार्ड में भगवान दिखाई दे रहे हैं, और ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल। कभी कभार ऐसी एनर्जीज निकल के आती हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। आज मेरा करंट एनर्जी पे रीडिंग करने का मन नहीं था, और मैंने मतलब ये सोच रही थी कि आज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे मैं रीडिंग करूँगी, और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई हैं। शायद भगवान की तरफ से ये संदेश था कि आज आप इस पे रीडिंग करो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो देखते हैं द स्टार का कार्ड क्यों आया है, द स्टार का कार्ड क्यों। आप इसको लाइक ज़रूर करना, लाइक करोगे ना इन एनर्जीज को क्लेम कर पाओगे, और कमेंट में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, तो इसको एक आपने क्लेम ज़रूर करना है। स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, स्टार का कार्ड क्यों आया है हमारे पास। टेम्पटेशन, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एक कार्ड और आ रहा है, ले लेती हूँ। इमोशनल लॉस, तो मैंने आपको बोला ना कि आपकी हीलिंग चल रही थी, आपकी रीसेंट पास्ट में तकरीबन आज से पहले आपकी हीलिंग चल रही थी, आज या कल से पहले आपकी हीलिंग चल रही थी। आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा था किसी पे, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपनी ईगो के अंदर थे। आपकी इस टाइम पे ईगो शेल्टर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप, और कुछ यहाँ पे आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्रा की बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही थी। आपने रीसेंट पास्ट में आपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा फेस की होंगी, आपके काम नहीं बन रहे होंगे, और आपकी तकरीबन 1 महीने से आपकी अर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसे मुझे कहना चाहिए ना, अर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी। आप जितना काम कर रहे थे आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उतनी फाइनेंशियल आपको लॉस झेलना पड़ रहा था, या फिर आप स्टक हो गए थे किसी कंडीशन में। इस टाइम पे आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा की हीलिंग चल रही थी, और आपकी ईगो के ऊपर आपके काम चल रहा था। यहाँ पे ये कलर देख रहे हो, रेड कलर है आपका, बोलना चाहिए मुझे, यहाँ पे रूट चक्रा पे भी आपके काम चल रहा था। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे हो, पिछले 1 महीने में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस आपको हुआ है, और आप स्ट्रेस एंजाइटी में बहुत ज़्यादा थे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, और इसी वजह से था क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही थी। और जब भी हमारे चक्रास पे काम होता है, जब भी हमारे चक्रास की हीलिंग होती है, तो जितनी ब्लॉकेजेस हमारे चक्रास पे
जितनी ब्लॉकेजेस हमारे चक्रास पे बोलूँ मैं तो कि ब्लॉकेजेस दिख होती हैं हमारे चक्रास पे, एक कहते हैं ना काली काली सी लेयर चढ़ गई है, तो जितनी भी हमारी वो सारा कालापन दूर होने के लिए भगवान ने आपको ये सारी चीज़ें सरफेस कराते हैं। तो जितनी भी ब्लॉकेज, जैसे कहते हैं ना सफाई कर रहे होते हैं हम, किसी चीज़ की डस्टिंग कर रहे होते हैं, एक टेबल है, टेबल के ऊपर हम कपड़ा मारते हैं, उसकी मिट्टी साफ करते हैं, इसी तरह से हमारे चक्रास की क्लिनजिंग होती है। जब हमारे चक्रा, अब शीशे की टेबल है, ठीक है, अब शीशे की टेबल के ऊपर किसी कोई पेंट गिरा हुआ है, या जैसे वाटर कलर हो गया बच्चे ने गिर दिया, या फिर कोई सब्जी गिरी हुई है, या किसी भी तरह से वो डर्टी हो रही है टेबल शीशे की, तो आप क्या करते हो, एक कपड़ा लेते हो और उस शीशे की टेबल को साफ करते हो। इसी तरह से जो हमारे चक्रास होते हैं ना, उस पर भी ऐसी गंदगी जम जाती है। ऐसे गंदगी जब जम जाती है तो भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, या फिर आप खुद मेडिटेशंस करते हो, तो वैसे ही शीशे की टेबल की तरह हमारे चक्रास जो होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर चक्रा का डिफरेंट कलर होता है, तो वो जो उसके ऊपर से वो गंदगी साफ करने के लिए आपकी हीलिंग चल रही थी, और वो सारी सरफेस पे चीज़ें आ रही थी। जब पानी डाल के हम साफ करते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, वो थोड़ी सी मैल मोटी मोटी सी होके फिर निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो वो जो गाढ़ापन होता है ना, वो सारा सरफेस आता है, और जब वो सारा हम कपड़े से साफ करते हैं तो नीचे का शीशा चमक जाता है। इसी तरीके से आपके चक्रास की हीलिंग चल रही थी, और अब आपके चक्रास की यहाँ पे हीलिंग पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप एक शीशे की तरह आपके सारे चक्रास चमक रहे हैं, अपने ओरिजिनल कलर में आने वाले हैं, और इसी वजह से आपको यहाँ पे हीलिंग में रखा गया था। अभी आपके कोई काम नहीं बन रहे थे रिसेंट पास्ट में, और बोलूँ तो रिसेंट पास्ट में हमने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी झेला होगा, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने, क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सस की एनर्जी आई है, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा झेला होगा, या किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके सारे चक्रास की इस टाइम पे हीलिंग चल रही थी। आपने देखा होगा लास्ट रीडिंग्स में बार बार हेरोफिन का कार्ड आ रहा था। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? क्लेम करना गाइस, आज कमेंट में ना मुझे जितने व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं सब क्लेम द एनर्जी करेंगे, और मैं सही बता रही हूँ, आपका प्रेजेंट इतना और फ्यूचर इतना अच्छा होने वाला है ना, आप क्लेम करना प्लीज़। लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और क्लेम भी करना है रीडिंग को। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? क्या हो रहा है? विजडम, वाओ, डेस्टिनी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मटेरियल हार्वेस्ट, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे हमारे को राधा कृष्ण के द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। विजडम तो आप सब जानते हैं ना, आपको नॉलेज मिलने वाली है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होने वाला है, आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होने वाला है इस प्रेजेंट एनर्जी में। प्रेजेंट एनर्जी इस 1 वीक से लेके आप 1 मंथ की लेके चलो। यहाँ पे रीडिंग इस तरह की आई है, 1 मंथ से लेके 1 मंथ तक की एनर्जीज को लेके चलना, और फ्यूचर की जो है वो 1 मंथ के बाद की एनर्जीज को लेके चलना। तो इस 1 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, आपको विजडम मिलने वाली है। विजडम भगवान की तरफ से आपको ज्ञान मिलने वाला है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, आपको अबंडेंस मिलने वाली है, और यहाँ पे डेस्टिनी, आपको पता चलेगा आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप सबसे अनकंडीशनल लव करोगे। 10 नंबर का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका लवर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी डेस्टिनी आपको उसकी तरफ और उसको आपकी तरफ यहाँ पे लाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख रहे हो ऐसे चक्कर बना हुआ है गोल, कंप्लीशन की एनर्जी है, और इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज आपकी यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। फिर आया था हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड।
आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। आपका अब आपकी जो कश्ती है ना, जितनी डार्कनेस आपने झेलनी थी आपने झेल ली है, वो इस लाइट की तरफ आगे जा रही है। जो आपकी कश्ती थी अब वो इस लाइट की तरफ आगे जा रही है। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस धरती पे आप क्या करने आए हो, क्यों आए हो, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, आप लोग हैरान रह जाओगे। मटेरियल हार्वेस्ट, आपको अपने प्यार के साथ साथ, यानी कि आपको फाइनेंशियल एबंडेंस, सॉरी, आपको आपके लव लाइफ के साथ साथ आपको एबंडेंट किया जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, धन दौलत, शोहरत आपकी लाइफ में आने वाली है। द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है इन 4 ब्यूटीफुल कार्ड्स ने कि आपकी लाइफ में विजडम आने वाली है। विजडम मतलब ज्ञान की प्राप्ति। थर्ड आई एक्टिवेट होने वाली है। आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जाया जाएगा। आप उस पॉजिटिव, आप इस लाइट की तरफ आगे बढ़ोगे। जितनी डार्कनेस आपने झेलनी थी झेल ली। अब आपकी लाइफ में कहना हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हो। अभी मैंने आपको कहा था मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो। यहाँ पे सारे नंबर्स मेरे पास आए हैं। एक मिनट, देखो 5, राइट, 6, आप इस तरह से असेंड हो रहे हो लाइफ में। 7, 8, 9 एंड 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इस स्पीड में अब अपनी लाइफ में आगे जाओगे। ये असेंडिंग नंबर्स हैं, ये असेंडिंग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखो 10 नंबर। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में असेंड होगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जब भी आपको असेंडेड नंबर दिखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब होता है कि आप असेंडिंग फॉर्म में जा रहे हो। आप असेंड हो रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है। आपको आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप चाहते हो। और यहाँ पे 5 नंबर आया है, तो 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा मेजर हैं। मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपकी लाइफ में कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। और देखते हैं द चैरियट का कार्ड क्यों आया है। कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मुझे ना मन नहीं कर रहा था करंट एनर्जी पे रीडिंग डालने का। मैंने कहा आज मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी पे रीडिंग डालूंगी। द चैरियट का कार्ड क्यों आया है? द चैरियट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द चैरियट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज बताएं, द चैरियट का कार्ड क्यों आया है? कल की वीडियो में एंजल्स के बारे में आपको बताया था। होप आप लोगों ने देखी होगी वीडियो। नहीं देखी तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें मैंने एंजल्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीपली बताया है। चूज वाइजली। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक कार्ड और है, 2 कार्ड आ गए। 8 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर। वाओ 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 वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक से फर्टिलिटी, हार्ट चक्र। आप बहुत ज़्यादा असेंड होने वाले हो। बैलेंस, क्या बात है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज। हे भगवान, मेरे सारे व्यूअर्स को ये एनर्जीज मिले। मेरे सारे व्यूअर्स इस एनर्जी को क्लेम कर पाएँ। मैं आपसे आज की प्रार्थना करती हूँ मेरे और मेरे व्यूअर्स के जीवन में ये सारी खुशियाँ लेके आइए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है हमारे पास,
चैरियट का कार्ड दिखा रहा है चूज वाइजली। आपके सामने कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे देखो 7 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन में हमारे पास 7 नंबर का कार्ड आया है। आपके सामने यूनिवर्स फ्यूचर के अंदर विद इन 15 दिन के बाद से लगा लो या 1 मंथ के बाद से लगा लो, इसी पीरियड में, और ये 1 मंथ की रीडिंग लगा के चलना आप। उसके दौरान आपके जीवन में चॉइसेस रखी जाएंगी। आपको चॉइस लेने की ज़रूरत है, आप किस तरफ जाओगे। आपका टेस्ट लिया जाएगा इन द नियर फ्यूचर। आपको इस मूवमेंट में डाल दिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस तरफ जाऊं किस तरफ नहीं जाऊं। आपको उस टेस्ट में पास होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपनी समझदारी से काम लोगे, आप बैलेंस के अंदर रहोगे, आप अपने इमोशनल और लॉजिकल माइंड के अंदर बैलेंस बना लोगे, तो आप ज़रूर से आप अपनी विजडम को चुनोगे, अपने ज्ञान के मार्ग को चुनोगे। और आपको चुनना भी वही है। आपको दूसरों के इल्यूजन में नहीं फंसना, पार्टियां वाटियां और ये सब, इन सब को नहीं। आपने स्पिरिचुअलिटी को चुनना है। ये बात आप ध्यान रखना। जब आप स्पिरिचुअलिटी को चुनते हो ना, तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ होता है जो आप चाहते हो। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है ये आया था स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलने वाली है। मैंने बोला ना, आपने स्पिरिचुअलिटी को चुनना है, तो नियर फ्यूचर में आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ने वाली हैं। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है। यहाँ पे देखो थर्ड आई पे ये बिंदी आपको ये दिखाई दे रही है, तो आपकी थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेट होने वाली है। आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 7 नंबर, 1 + 6 7। आपको यहाँ पे सारे चक्रास को अलग अलग कर दिया गया, दिखा रहे हो। आपको बैलेंस में रहना है। मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर आप बैलेंस में रखते हो, अपने लॉजिकल माइंड और अपने इमोशनल माइंड को बैलेंस में रखते हो, तो आपको भगवान की तरफ से आपको पावर दी जाएगी। आपको बैलेंस बना के रखना है। आपको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना। आपका टेस्ट लिया जाएगा, किसी भी ज़रिए से लिया जा सकता है। आपके बैलेंस का टेस्ट लिया जाएगा। जब आप बैलेंस में रहोगे, आपको यहाँ पे पावर मिलेगी। और हमारे पास यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, तो वही स्ट्रेंथ यहाँ पे आई है। आपको यहाँ पे 8 नंबर और 8 नंबर है ना, स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको पावर मिलेगी। यूनिवर्स के द्वारा आपके हाथ में पावर्स आने वाली हैं, और जितनी नेगेटिविटी है वो सारी रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे जो कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक से, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड था, और हमारे पास बैलेंस और फर्टिलिटी का कार्ड आया है। देखो बैलेंस, और यहाँ पे भी टेम्परेंस क्या दिखा रहा है, बैलेंस। यहाँ पे भी इमोशनल और लॉजिकल माइंड में बैलेंस, इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस, शिव शक्ति बैलेंसिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे भी हमारे पास बैलेंस का ही कार्ड आया है। कार्ड एक्यूरेट ही आते हैं हमेशा, चाहे आप किसी भी डेक से उठा लो। और यहाँ पे हमारे पास आया है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, जब आप बैलेंस में आ जाते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपका ऑरा इस तरीके का हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो। अपनी लाइफ में जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हो। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई हैं। थैंक यू सो मच। क्या बोलूँ मैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज की। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। एनर्जीज को क्लेम ज़रूर करना और लाइक करना। लाइक करोगे तो क्लेम आप ऑटोमेटिकली कर लोगे इन एनर्जीज़ को। और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गई। यहाँ पे आपको 555 नंबर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे 1 मिनट, 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और 888 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आपको 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। एबंडेंस का नंबर होता है और 555 चेंज का नंबर होता है। तो ये दोनों नंबर 888 और 555 नंबर आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। तो एनर्जीज़ को क्लेम करना, 888 और 555 लिखना मत भूलना। ठीक है, ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।